Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important topic remove to. remove to क्या है? remove इसको हम remove to या removal of to के नाम से जानते हैं। ये to क्या है? एडवर्ब है। ये to क्या है? एडवर्ब है। और टू जो है का यूज 99.99% केसेस में नेगेटिव और अनप्लीजेंट एक्सेसिव केस में हम यूज करते हैं। टू का हम एक ही जगह यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, जब हम ऑल्सो के सेंस में यूज करते हैं, यानी हिंदी में बोले तो भी, मैं भी, विराट कोहली भी, प्रधानमंत्री भी। तो उस सेंस में जब हम यूज करते हैं तो हम टू का यूज पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज में हर जगह टू का अर्थ नेगेटिव क्वालिटी, अनप्लीजेंट क्वालिटी के लिए यूज होता है। अब हम देखते हैं ये रिमूव यानी ये जो रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, एक्टिव से वॉइस से पेसिव वॉइस बनाते हैं, उसी तरह से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जो हम चेंज करते हैं, तो ये जो चेंजेस है ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। और द वेरी पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टू चेंज इट्स फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी उसके मीनिंग को चेंज किए बिना हम उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि टी डबल ओ टू को रिमूव करने से एक बात को हम कैसे दो ढंग से बोल सकते हैं, यानी उसको चेंज करके हम किसी और पैटर्न पर अगर सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं तो भी मैसेज कन्वे सेम करता है। तो यही चीज आज हम लोग देखते हैं, रिमूव टी या रिमूवल ऑफ टू को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, दीपिका इज टू शाई टू स्पीक। दीपिका, अब इसको जब हम रिमूवल टू के अंतर्गत अगर हम टू को रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं? दीपिका इज सो शाई दैट शी कैन नोट स्पीक। अब आप देखेंगे द मैसेज ये कहता है, वही मैसेज ये भी कहता है कि दीपिका इज सो शाई दैट शी कैन नॉट स्पीक। वो इतनी शाई है कि वो नहीं बात कर सकती है। तो ये जो चीजें हैं ये, यानी ये वन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड वेज या वन आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड वेज इन ए टू वेज, दोनों तो बोथ आर ऑफिशियली करेक्ट, यानी ये कहेंगे ये भी ऑफिशियली करेक्ट है और ग्रामेटिकली करेक्ट है, और ये भी है। कहीं बुक में, मैगजीन में, नॉवेल में कहीं ये भी लिखा मिलता है और कहीं ये भी लिखा मिलता है। तो हमें ध्यान देना है कि इस चीज को समझना है। अब चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। ही was too old to stand. He was too old to stand. इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? He was so old that he could not stand. अब आप देखेंगे यहाँ भी क्या कह रहे हैं, वो इतना ओल्ड है कि खड़ा नहीं हो सकता है। यही बात ये भी कह रहा है कि he was so old that he could not stand। चूंकि प्रेजेंट था तो वहां पर कैन नॉट आ गया, पास्ट है कुड नॉट हो गया, मीनिंग वो था। सेंटेंस कन्वे सेम मैसेज। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसको जब हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? द न्यूज इज
so good that it cannot be true। कहते हैं ना, न्यूज इतना सत्य है, कई बार ऐसा कोई खबर न्यूज ब्रेक होता है, आपको लगता है कि नहीं हो ही नहीं सकता है, तो उसी को इंग्लिश बोलते हैं द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ भी ये कह रहे हैं द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी द मैसेज ये बात कह रहा है, वही मैसेज ये भी कह रहा है। इसका मतलब ये द वे वी आर ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सी रिच the station too late to catch the train। She reached the station too late to catch the train। इसको जो हम चेंज करते हैं, she reached the station so late that she could not catch the train। अब देखेंगे यहाँ पर जो मैसेज ये बात कह रहा है, वही बात ये भी कह रहा है कि शी रीच्ड द स्टेशन सो लेट दैट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। यहाँ भी यही कह रहा था, शी रीच्ड द स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन। अब हम लोग देखते हैं, द प्रिंसिपल इज टू स्ट्रिक्ट। द वेदर वॉज टू हॉट। अब यहाँ पर देखते हैं सिंगल टू आया है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द प्रिंसिपल इज, यानी ये टू क्या है, अनप्लीजेंट क्वालिटी है, जिसे बोलते हैं ना कोई प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के लिए तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल इज टू स्ट्रिक्ट, इतना जितना नहीं होना चाहिए, और पीपल फील इंटॉलरेबल, इसी चीज को हम द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टर देन इट इज प्रॉपर, या देन ही शुड बी। इस बात को द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टर देन इट इज ए प्रॉपर, और देन ही शुड बी, दोनों में यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द वेदर वॉज टू हॉट, क्या यूज करेंगे, द वेदर वॉज हॉटर देन इट वॉज प्रॉपर। द वेदर वॉज hotter than it was proper, there then it should have been। तो ये जो चीजें हैं ये हमारा क्या है, हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी सी रिच द सी ran too fast, सी ran too fast, इसको हम क्या करेंगे, सी ran faster than she should
have she ran too fast, इसको हम कैसे चेंज किए? she ran faster than she should have, यानी जिसको जितना जल्दी पहुंचना चाहिए उससे ज्यादा जल्दी पहुंच गया। वही है she ran too fast, जितना नहीं दौड़ना चाहिए, तो यहाँ भी है she ran faster than she should have। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? अनप्लीजेंट क्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे पीटर इज टू नेग्लिजेंट, पीटर इज टू नेग्लिजेंट, इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पीटर इज मोर नेग्लिजेंट देन he should be, पीटर इज मोर नेग्लिजेंट देन he should be। इस तरह से हमने रिमूव टू को हमने चेंज किया। आप देखेंगे एग्जाम में कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रहेगा, इसी तरह के एग्जाम्पल देंगे। हम लोग देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल। शी इज टू प्राउड टू बैग, शी इज टू प्राउड टू बैग, क्या हो जाएगा? शी इज so proud that he cannot beg। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। he was too honest to accept a bribe, he was too honest to accept a bribe, he was so honest that he could not accept a bribe। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान देना है टेंस का, प्रोनाउन का, यही दो चीजों पे ज्यादा कंफ्यूजन होने की चांसेस रहती है। आई होप कि जब कभी भी रिमूव टू में रिमूवल के अंतर्गत अगर हमें टू को हटाना है तो उसको हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि मैसेज इट शुड गिव द सेम मैसेज, मीनिंग में कोई देयर शुड बी नो चेंज, देयर शुड बी नो टेम्पर विद द इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग के साथ देयर शुड बी कोई टेम्पर नहीं होना चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको कभी भी किसी एग्जाम्स में या कम्युनिकेशन में जब भी आप बात करना होगा तो जो बात ये कहता है वही बात ये कहता है, यानी टू लगा के भी बोल सकते हैं, उसी बात को सो लगाकर, या सिंगल वाला है तो स्ट्रिक्टर देन, इट शुड बी, इट शुड हैव बीन, इट शुड बी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको बना सकते हैं। आई होप कि आपको दिस सेशन वाज will be very very successful or enlightening for you. Thanks for your patience listening.